प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में हमने तुम भी ऊंचे बन जाओ का अभ्यास शुरू कर दिया था, जिसमें हमने प्रश्न 2 तक किताब में किया था। उसके बाद है प्रश्न 3, जिसमें है प्रश्न उत्तर। आपको ये प्रश्न उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न है, पर्वत हमें कैसा बन जाने को कहता है। पर्वत हमें कैसा बन जाने को कहता है। तो इसका उत्तर है, पर्वत हमें ऊंचा बन जाने को कहता है। पर्वत हमें ऊंचा बन जाने को कहता है। तीसरा है, तरल तरंगे हमसे क्या कहती हैं। दूसरा प्रश्न है, तरल तरंगे हमसे क्या कहती हैं। उसका उत्तर है, तरल तरंगे हमसे कहती हैं कि हमें मन में उल्लास रखना चाहिए। उल्लास मतलब खुशी। तरल तरंगे हमसे कहती हैं कि हमें मन में उल्लास रखना चाहिए। प्रश्न 3, धैर्य नहीं छोड़ने को कौन कहता है। धैर्य नहीं छोड़ने को कौन कहता है। इसका उत्तर है, धैर्य नहीं छोड़ने को पृथ्वी कहती है। धैर्य नहीं छोड़ने को पृथ्वी कहती है। सारे संसार को कौन ढके हुए है। सारे संसार को कौन ढके हुए है। नभ सारे संसार को ढके हुए है। कौन ढके हुए है। नभ। नभ मतलब आसमान। नभ सारे संसार को ढके हुए है। इसके बाद है, उचित मिलान कीजिए। मिलान में हमको मैच करना है इससे, जो भी इससे रिलेटेड है। जैसे कि पर्वत कहता है, पर्वत क्या कहता है, तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत क्या कहता है, तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो हमको पर्वत से ये वाला ऑप्शन मिलाना है। उसके बाद है, सागर कहता है। सागर क्या कहता है, सागर कहता है मन में गहराई लाओ। मन में गहराई लाओ। उसके बाद है, तरल तरल तरंग कहती है। तरल तरंग क्या कहती है, तरल तरंग कहती है भर लो अपने मन में उमंग। तरल तरंग कहती है भर लो अपने मन में उमंग। यहाँ से इसको यहाँ तक मार्क करना है, मिलाना है। पृथ्वी कहती है धैर्य ना छोड़ो। पृथ्वी क्या कहती है, धैर्य ना छोड़ो। उसके बाद है, लास्ट है, नभ कहता है, नभ कहता है ढक लो तुम सारा संसार। आसमान कहता है ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है बच्चों, इसको एक एक करके मिलाएंगे। उसके बाद है, दिए गए शब्दों को समझिए और जोड़कर लिखिए। पहला वाला आपके लिए किया गया है, जैसे गहरा प्लस ई, गहराई। ठीक है, गहरा धन ई, गहरा ई। उसी तरह खा होगा, ऊंचा धन ई, ऊंचाई। ऊंचा धन ई, ऊंचाई। देखिए, उसको इस तरह लिखेंगे, ऊंचा लिखकर ई उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद है, अच्छा धन ई, अच्छाई। अच्छा को ई से जोड़ेंगे तो होगा अच्छाई। उसी तरह बुरा धन ई, बुरा धन ई क्या होगा बच्चों, बुराई। ठीक है, बुरा धन ई, बुराई। उसके बाद है, भला धन ई, भला धन ई क्या बनेगा, भलाई। किस तरह लिखा जाएगा,
भलाई। और आखिरी वाला है मोटा धन ई, तो इसको क्या बोलेंगे? मोटा ई, मोटाई। कैसे लिखा जाएगा? मोटा ई, मोटाई। अब अगला जो है उसमें क्या करना है? उसमें लिखा जाएगा इनके समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। इनके समान अर्थ मतलब समान जिसका अर्थ हो, ठीक है। जैसे पर्वत का क्या होता है? पहाड़, ठीक है। पर्वत का क्या होगा? पहाड़। ये देखो, पहाड़। दूसरा है शीश। शीश किसको कहते हैं? सर को। उसके बाद है सागर। सागर है समुद्र। फिर है तरंग। तरंग को लहर, लहर। पृथ्वी, धरती। नभ, आसमान। नभ को कहते हैं आसमान। उमंग, उल्लास। और आखिरी है संसार। संसार है दुनिया, ठीक है, दुनिया। अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों को तीन को आप कॉपी में करेंगे और 1, 2 और ये 3 आप पुस्तक में इसको लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। और ये है खेल खेल में, उसमें क्या करना है? समुद्र के कुछ जीव दिए गए हैं, उनका नाम आपको बस नीचे लिखना है। जैसे ये है मछली, मगर, मगरमच्छ, मगर, कछुआ। इस ब्लैंक में इनको लिखना है। और ये है कविता की वो पंक्तियाँ याद करने, यहाँ लिखिए, करके लिखिए जो आपको सबसे अच्छी लगती है। जो भी आपको कविता में सबसे अच्छा पंक्तियाँ लगती हैं अपने मन से, उनको आप यहाँ पर लिखेंगे किताब में, ठीक है बच्चों। और ये सारा काम आप जो दिया गया है कॉपी में करेंगे और साफ साफ राइटिंग पे उसको लिखेंगे। बाय बच्चों।